मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी विनय पत्रिका की आज की स्तुति में अपने मन को प्रभु श्री राम के सम्मुख रखकर बता रहे हैं कि मैं अपनी हानि स्वयं कर रहा हूँ, आप में कोई कमी नहीं है, सारी कमियां जो हैं वह मेरी तरफ से हैं। और यही बात सत्य भी है। यदि इस सत्य को हम स्वीकार कर लें, जान लें और उस पर सुधार करने का प्रयास करें तो बात बन जाएगी। कैसे बता रहे हैं? राम भद्र मोहि आपनो, सोच है और नाहि। कह रहे हैं राम, मुझे अपनी चिंता है भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं। जीवात्मा सदा द्वंद्व में रहती है। द्वंद्व से यदि वह पार हो जाए, दुविधा से पार हो जाए, तो फिर उसकी बात बननी आरंभ हो सकती है। किंतु जब तक वह ऊहापोह में है, उलझन में है, दुविधा में है, उसकी बात नहीं बन सकती। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, हे मेरे राम भद्र, यानी सदा शील व्यवहार करने वाले, कोमल व्यवहार करने वाले राम भद्र, मुझे अपनी चिंता है भी और नहीं भी। होता क्या है, कभी कभी तो भक्ति का बड़ा ज्वार चढ़ता है और फिर भाटा आता है। तो ये जो ज्वार भाटा की भक्ति है कि कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी, कभी राम राम हमेशा ध्यान में रहेगा और कभी पूरी तरह से बिसरा देंगे। तो ये जो धूप छाँव का खेल है, ये खेल ही गड़बड़ है। सतत निरंतर ध्यान रखना, जाप करना, सुमिरन करना, उनके श्री चरणों में अपने मन को लगाए रखना, यह नहीं हो पाता। और यही हो पाए, इसी के सारे प्रयास होने चाहिए। मनुष्य अनेक बहाने लगाता है, अटकलें लगाता है, और उसी के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि मुझे अपनी सोच है भी और नहीं भी, दोनों बातें होती हैं, दोनों बातें। संसार का, दुनियादारी का आदमी कौन सा काम छोड़ देता है बताइए? कोई छोड़ता नहीं। नौकरी पर जाना नहीं छोड़ता, भोजन करना नहीं छोड़ता, नाश्ता करना नहीं छोड़ता, चाय पीना नहीं छोड़ता, और इत्यादि चीज़ें हैं, चाय, सिगरेट इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कुछ भी नहीं छोड़ता। सुबह समाचार पत्र पढ़ना नहीं छोड़ता, न्यूज़ चैनल देखना नहीं छोड़ता, और इत्यादि बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, कोई नहीं छोड़ता। लेकिन ध्यान छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है। उसके बिना रोटी हजम हो जाती है दरअसल, इसलिए छोड़ देता है। कोई अखबार पढ़ता है, अखबार ना पढ़े, उसकी रोटी हजम नहीं होगी, भोजन ही नहीं पचेगा, क्योंकि वो दिन भर का संसार का जो भी कुछ कूड़ा कचरा है, उसका स्वाद तो उसे मिला ही नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं मिला, तो तृप्ति नहीं होती। तो इसलिए मन जो है डोलता रहता है। राम भद्र मोहि आपनो, सोच है और नाहि। जीव सकल संताप के, भाजन जग माहि। इस संसार में जितने भी जीव हैं ना, सब संतप्त हैं, तपे हुए हैं, दुख से, कष्टों से। कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। और दुखी होने के बाद भी वे अपने दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। सारा संसार संतप्त है। ये मत सोचिएगा कि जो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है वह सुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी वह है। बस उसका दुख किसी को दिखाई नहीं देता, वो कह नहीं पाता, किससे कहे दुख। चारों तरफ से वो ऐसे लोगों से घिरा है जहाँ उसे अपना मुखौटा लगा कर रखना है। तो
अंदर ही अंदर वो तड़पता रहता है, किलसता रहता है, घुटता रहता है, मरता रहता है, लेकिन उसकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। कोई क्यों नहीं? क्योंकि उसकी व्यवस्था है, जितना बड़ा आदमी होगा उतना अपनी पीड़ा को, अपने दुख को कहने से डरेगा दूसरे से। क्या भरोसा कि दूसरा उसके दुख को सुनकर, उसकी कमियों को सुनकर बाहर फैला दे, उसका प्रचार प्रसार कर दे, उसकी तो सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा संकट है बड़े आदमियों के साथ। अपना दुख नहीं कह सकते वो किसी से, विवश होकर उन्हें अपने मुख के ऊपर एक ऐसा मुखौटा लगाना पड़ता है जो हंसता हुआ हो, जो कहे कि देखो हम तो कितने प्रसन्न हैं, लेकिन अंदर उनके आंसू टपक रहे होते हैं और आंसुओं से भी बहुत अंदर जाकर उनका दिल रो रहा होता है। ऐसे बड़े आदमियों का रोता हुआ दिल भला कौन देख सकता है? देखने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी की सकल संसार में सभी संतप्त हैं। ना तो बड़े समर्थ सो एक और किधों हों। कहते हैं राम जी आप तो सबसे बड़े हैं, और जो नाता है मैंने रखा हुआ है वो एक तरफा रखा हुआ है, वन साइडेड। केवल मेरी तरफ से ही पहल हो रही है आपकी तरफ। मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ, मैं ही चाह रहा हूँ, जैसे चकोर चंद्रमा को चाहता है। सुना होगा ना, चांद को क्या मालूम चाहता है उससे कोई चकोर। चांद को तो खबर ही नहीं। तो कह रहे राम जी आपको कहाँ खबर होगी कि मैं आपको चाहता हूँ, क्योंकि ये तो एक तरफा है, वन साइडेड लव है। मैं ही आपको प्रेम कर रहा हूँ। तो को मोह से अति घने मोह को एक तू। मेरे जैसे तो न जाने कितने हैं जो आपके पीछे बावरे हुए पड़े, एक थोड़ी ना है, अनंत हैं मेरे जैसे, अनंत तुलसीदास हैं। लेकिन तेरे जैसा तो तू सिर्फ एक ही है, मेरे जैसों की भरमार है। तो तू अनोखा है, अद्भुत है, एक ही है, तो किस किस का ध्यान रखेगा? तो कहने का अभिप्राय ये है। वो कह रहे मेरे जैसे तो बहुत हैं, बहुत हैं। बड़ी ग्लानि ही हानि है सर्वज्ञ गोसाई। हे गोसाई, हे मेरे स्वामी, तुम तो सर्वज्ञ हो और मेरे हृदय की बड़ी हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है? क्योंकि मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। कैसे छुपाऊंगा? बेहिसाब बेहिसाब दोष हैं मुझ में, अनगिनत, और मैं उनको आपको कह भी नहीं सकता, छिपा भी नहीं सकता, और इसीलिए मेरी हानि हो रही है। कहाँ तक कहूँ मैं? क्योंकि कहने के लिए भी तो क्षमता चाहिए ना, उतनी क्षमता ही नहीं। दोष इतने हैं, पाप इतने हैं, नहीं कह सकता। और आप सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं उनको। तो मेरी हानि हो रही है। कूर कुसेवक कहत हों सेवक की नाई। और मैं आपका कैसा सेवक हूँ? अयोग्य, नमक हराम सेवक हूँ मैं आपका। आपका नमक खाता हूँ, गुण किसी और के गाता हूँ, माया के संसार के उसी में उलझा हुआ हूँ। ऐसा दुष्ट सेवक हूँ, और कहलवाना क्या चाहता हूँ? आपका सच्चा सेवक। कल भी कह रहे थे ना तुलसीदास जी कि मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ, और आज आत्मग्लानि से भर गए हैं कि मैंने कैसे कह दिया कि मैं सच्चा सेवक हूँ। मैं तो नमक हराम हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, अकर्मठ हूँ, आपकी ओर ध्यान ही नहीं देता, ऐसा हूँ मैं। और कहलवाना चाहता हूँ आपका सच्चा सेवक, और इसी से मेरी हानि हो रही है हृदय की, क्योंकि सच्चा तो हूँ नहीं, करता पाप हूँ, दोष हूँ, आपको बिसराता हूँ। चाहता हूँ सच्चा सेवक कहलाना, अपनी हानि कर रहा हूँ। भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारे। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पुण्यात्मा हूँ या पापी हूँ, लेकिन संसार के सभी लोग मुझे यही कहते हैं, ये जो तुलसी है ना, देख रहे हो, ये जो जा रहा है, अरे ये राम का आदमी है, राम का आदमी है ये तो।
तो सभी मुझे यही कहते हैं कि मैं आपका आदमी हूँ। ऐसा कहकर मुझे दुनिया संबोधित करती है सारी। बिगड़े सेवक स्वान जो साहिब सिर गारे, और कहते हैं सारी दुनिया कहती है कि इसका मालिक, इसका साहब तो राम है, ये तो उनका सेवक है। तो राम जी, अगर सेवक और कुत्ता ये दोनों ही बिगड़ जाएं तो गालियां तो साहब को ही पड़ती हैं। अर्थात यदि मैं बुरा करूंगा तो सारी गालियां आपको ही पड़ेंगी। कुत्ते के साथ भी यही होता है। कुत्ता किसी को भौंक आए, काट आए, किसी का घर गंदा कराए तो लोग क्या कहते हैं? मालिक को आके लड़ते झगड़ते हैं ना कि तेरे कुत्ते ने देख ऐसा कर दिया। मालिक को सुनाते हैं। वही सेवक यदि बुरा करे तो लोग किसे सुनाएंगे? मालिक को ही तो सुनाएंगे, गालियाँ मालिक को पड़ेंगी। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मैं अगर बुरा करता हूँ, बुरा करूँगा, कुछ भी करूँगा, अच्छा करूँगा तो अच्छाई मिलेगी आपको, मैं बुरा करूँगा तो बुराई मिलेगी आपको। आपका कोई लेना देना नहीं, कर मैं रहा हूँ, भरना आपको पड़ रहा है। एक व्यापारी से मैंने कहा, दुकानदार से, कि भाई तुम्हारे यहाँ से जो सामान आता है ना, वो इतना घटिया तरीके से वो लोग देते हैं बांध कर कि अच्छा नहीं लगता। तो वो कहने लगा, जी मैं क्या करूं, नौकर ऐसा कर देते हैं। मैंने कहा लेकिन साख तो तेरी खराब हो रही है ना। तो उन्हें कह दिया कि नौकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नौकरों को तो मैं तो नहीं कहूँगा ना, मैं तो तुझे कह रहा हूँ। तो तुझे देखना है कि तेरे सेवक, तेरे नौकर अच्छे से काम करें। यदि किसी भी संस्था के सेवक अच्छे से काम नहीं करते तो गालियाँ तो मालिक को ही पड़ेंगी ना। तो इसलिए सेवक को बहुत अनुशासित रखना होता है। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी आप तो रामभद्र हैं और मैं दुष्ट हूँ, आपका सेवक हूँ। सारी दुनिया यही कहती है ये राम का आदमी है, राम का सेवक है। तो यदि बुरा करूँगा तो लोग दोष आपको ही देंगे। इसलिए मुझे अच्छा बनना है कि लोग कहें कि देखो ऐसा होता है राम का सेवक, राम का भक्त ऐसा ही होता है। तो मुझे यदि आपका सच्चा सेवक कहलवाना है, आपका राम भक्त कहलवाना है, तो मुझे अपने भीतर दिव्य गुणों को लाना होगा, उच्च गुणों को लाना होगा। आपकी ही तरह मुझे सरल, सहज और मधुर होना होगा, तभी बात बनेगी। असमंजस मन को मिटे, सो उपाय न सूझे। पर ये हो कैसे? मेरा ये असमंजस कैसे मिटे कि मैं पाप को छोड़कर पुण्यात्मा हो जाऊं, बुराई को छोड़कर अच्छाई हो जाऊं? ये मैं बहुत प्रयास करता हूँ, असमंजस मिटता नहीं मेरा और कुछ सूझता भी नहीं, कुछ भी नहीं सूझ रहा। बहुत चाहता हूँ कि ऐसे ही काम करूँ कि लोग कहें कि देखो ऐसे होते हैं राम भक्त, ऐसे सुंदर स्वभाव वाले, अच्छे कर्मों वाले। इस तरह का मैं कहलवाना चाहता हूँ कि जो आपकी छवि है वो आपके भक्तों के कारण आपकी छवि और निखरे और चमके, सभी आपकी प्रशंसा करें, आपके यश का गुणगान करें कि राम का भाई ये तो भक्त है, राम का सेवक है, तो इसमें तो इतने अच्छे गुण होंगे, क्यों ना हो, राम के सेवक में होंगे। लेकिन मेरा असमंजस है कि मैं वैसा हो नहीं पाता और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। दीन बंधु कीजे सोई, बनी परे जो पूछे। हे दीन बंधु, आप ही कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसी जुगत लगाइए, ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी बात बन जाए, मैं ये व्यर्थ के कामों से हट जाऊं और केवल सारभूत काम ही करूं, केवल शुभ कर्म ही करूं। कुछ ऐसा उपाय आप ही कीजिए, आप ही कृपा कीजिए। बिरुदावली बिलो किए, तुम में को हो। और आप ही कैसे कीजिए? आप अपनी वृद्धावली देखिए। क्या है राम जी आपकी वृद्धावली? 3 चीज़ें हैं आपकी वृद्धावली में। आप दीन बंधु हैं और उन तीनों चीज़ों में खोजिए कि आपका तुलसी कौन है।
आपने ये प्रण लिया हुआ है कि जो भी दीन दुखी होगा मैं उसकी सहायता करूंगा, उसका बंधु हूं, मैं मित्र हूं। तो मैं तो दीन दुखी हूं ही हूं, तो आप दीन बंधु हैं। फिर आप पतित पावन हैं और मैं नीच हूं, पतित हूं, तो आप मेरा उद्धार कीजिए। प्रणत पाल हैं आप, अर्थात शरणागत में आए हुए की रक्षा करते हैं, और ये तुलसी आपके शरण में ही आया हुआ है। तो आपकी जो ये 3 वृद्धावलियां हैं, इन तीनों में से चुन लीजिए तुलसी कौन है। कह क्या रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं तीनों ही हूं, तो मुझे आपको अपना लेना चाहिए, मेरा उद्धार करना चाहिए। तुलसी प्रभु को परिहरियो शरणागत सो हों। और यदि इन तीनों में भी आप मेरी गणना नहीं करते और मुझे त्याग देते हैं कि तुलसी जा तू तो इन तीनों में भी नहीं आता, मैं तुझे त्यागता हूँ, तेरी ओर नहीं देखता, तुझ पर कृपा नहीं करता, तो प्रभु फिर भी मैं आपके द्वार ही पड़ा रहूँगा, आपके शरणागत ही रहूँगा, चाहे आप मुझे त्याग दीजिए, बिसरा दीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब यहाँ ये चीज़ समझिए कि उपेक्षित होने के बाद भी तुलसीदास जी राम जी की शरण ही पड़े हुए हैं। चाहे राम जी कितना दुत्कारें भगाएं, लेकिन वो कहेंगे कि हम तो यहीं रहेंगे। हम कूकर तेरे दरबार, पहुँके आगे बदन पसार। तो हम तो तेरे दरबार के आगे ही पड़े हुए हैं, बदन पसारे, वहाँ से नहीं जाने वाले। ये तुलसीदास जी ने कहा है, और इस कहने को बड़ा गहराई से समझना है कि यदि हाथ थाम लिया एक बार राम जी ने आपका, तो पार निकाल देंगे। वे परीक्षा लेते हैं, मुंह फेर के बैठ जाते हैं। लगता है तुम्हें कि मुंह फेर लिया, लेकिन वे परीक्षा ले रहे होते हैं। और तुलसीदास जी इस बात को जानते हैं। वे कह रहे हैं ले लीजिए आप कितनी परीक्षा, मैं आपका द्वार छोड़कर नहीं जाऊंगा, पड़ा हूं बस यहीं पर। तो हमें भी राम द्वारे पड़ जाना है, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। देखेंगे वो जो कि भैया ये कौन पड़ा है इतने दिन से राम के दरबार पर, खबर कर देंगे राम जी को जाकर कि जी बहुत समय से पड़ा है, थोड़ा सुध ले लीजिए। तो ऐसे बात बनती है। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, 100 बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार